इनका रोज एक ना कोई ड्रामा रहता है। मैं राहुल बाबा से कहूंगा कि अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ अपना बोरे बिस्तर बांधे और इटली चले जाएं और राजनीति करने लायक नहीं रहे हैं। 65 साल से देखी तो रही थी जनता देश की इन मक्कारों को, झूठों को, फरेबियों को। क्योंकि देश के अंदर और देशवासियों के लिए अगर जो काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। हरियाणा की जनता ने सोचा है, समझा है, इस 10 साल में देखा है, क्योंकि काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 साल के अंदर। जब 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के आवाम के लिए काम किए हैं तो जाहिर सी बात है जिसने काम किए हैं वोट भी जनता उसी को देगी। वो कांग्रेसियों ने उठा रखे थे पहलवान कौम एक बहुत अच्छी होती है, बड़ी साफ कौम होती है। उसको उकसा रखा था कांग्रेसियों ने। ऐसा था, कांग्रेसियों का प्लान था। कांग्रेसियों का प्लान जितने पहलवान थे उनको ले लिए और सारे पहलवानों का करियर खत्म कर दिया उन्होंने, देश का भविष्य खत्म कर दिया। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं पहलवानों को सद्बुद्धि दे। केजरीवाल बेल पे बाहर है, इसीलिए उनको कुर्सी अब छोड़नी पड़ी जब कोर्ट ने बोला। जो केजरीवाल कहता था बच्चों की कसम खाता हूँ, गठबंधन किसी से करूंगा नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज वो महल बना के बैठा हुआ है जनता के पैसे को लूट के, और दिल्ली को उन्हें 30 साल पीछे नरक में धकेल दिया। हरियाणा की जनता को ये समझ आ गया, हरियाणा की जनता को नहीं पूरे देश को समझ आ रही है धीरे धीरे कि जो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और किसी भी धर्म या जाति को छोड़ नहीं रहे हैं, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में तोड़ने की राजनीति की है, ना कि जोड़ने की है। वो कभी वो ड्रामा दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा, कभी कहते हैं कुछ करो। भारत टूटा कहाँ था जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल दिए। इनका रोज एक ना कोई ड्रामा रहता है। मैं राहुल बाबा से कहूंगा कि अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ अपना बोरे बिस्तर बांधे और इटली चले जाएं और राजनीति करने लायक नहीं रहे हैं। कभी वो खेत में जलेबी बनाते हैं, उनको यही नहीं पता कि जलेबी खेत में बनती है कढ़ाई में बनती है। कभी वो एक तरफ से कहते हैं आलू डालेंगे और सोना निकलेगा, उनको फर्क ही नहीं पता। उनको तो यही नहीं पता कि वो पैदा भी कैसे हुए। राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं मानते आप राहुल गांधी को? क्या नहीं मानते? परिपक्व नहीं, ना कुछ नहीं मानते। और राजनीति करने लग जाओगी नहीं, मंदबुद्धि। अभी वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ घूम रहा है। अभी वो माँ के गर्भ में घूम रहा है, 9 महीने अभी पूरे नहीं हुए। हमने देखा कि जो हरियाणा का जो चुनाव था इसमें राहुल गांधी अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा, ये जो खास फोकस जो इन पे था, यही चीजें काम नहीं आई। यही बड़े बड़े मुद्दे जिस पे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते आए हैं, यही एकदम देखो मुद्दों पे काम तो जब आए जब मुद्दे हों, जब मुद्दे ही नहीं थे, उनके अपने बनाए हुए मुद्दे थे। तो इसलिए जनता को भी पता लग गया कि ये हमें बहका रहे हैं और बगला रहे हैं। तो ये अब जनता जाग गई है, पहली वाली जनता नहीं रही। अब ये 2024 की जनता है। ये मोदी मैजिक, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास से लेके जो चले हैं ना, और मोदी जी की गारंटी, तो इसलिए जनता ने विश्वास जताया और हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार बनाई। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद में एक कयास लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया अलायंस जो है वो कह रहा था कि भाजपा कमजोर हो गई, मोदी का 56 इंच की छाती अब सिकुड़ गई है। कमजोर तो कांग्रेस हो गई, वो हताश हो गई है। वो कहते हैं ना सानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाला काम हो गया है। अब उन्हें को नजर तो आ नहीं रहा, वो विपक्ष में भी नहीं है, वो कहीं खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे एक कांग्रेस में ऐसा नेता बता दो जो अपने अस्तित्व में कहीं खड़ा हुआ हो या कांग्रेस को कहीं संभाल पाए। सारे तो टूट रहे हैं, सबको डर लगा हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना कर लिया उन्होंने। तो अब वो डर लग रहे हैं कि कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। आपस में उनमें फूट है, अपने कले अपने परिवार को संभाल ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस कहीं किसी भी स्टेट में अकेले तो लड़ नहीं सकती बिना बैसाखी के। और आज उद्धव ठाकरे के एक प्रवक्ता, उसने सीधा बोल दिया कि जहां बीजेपी से लड़ते हैं वहीं मुंह की खाते हैं। तो हरियाणा में भी खा लिए और इनकी हिम्मत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी है, ये भी अरे भाई, आम आदमी तो बेल पे, केजरीवाल जेल से बाहर आया हुआ है। केजरीवाल खुले अपराधी केजरीवाल बेल पे बाहर है, इसीलिए उनको कुर्सी अब छोड़नी पड़ी जब कोर्ट ने बोला। जो केजरीवाल कहता था बच्चों की कसम खाता हूँ, गठबंधन किसी से करूंगा नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए।
आज वो महल बना के बैठा हुआ है जनता के पैसे को लूट लूट के, और दिल्ली को उन्हें 30 साल पीछे नरक में धकेल दिया। कोई रोड बढ़िया नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया उसने पिछले 10 सालों में। सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कभी दारू में भ्रष्टाचार, कभी पानी में भ्रष्टाचार। मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता हताश हो गई है और कहती है हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए। कोई काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी। ये जो इस बार का जो चुनाव रहा है, इसमें ये कहा गया था कि भाई ये लोकसभा चुनाव के बाद में और राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने के बाद में हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है। अब राहुल गांधी शुरुआत में हम देख रहे थे कि लगातार रैलियां कर रहे हैं, एक माहौल बना के शायद अब राहुल गांधी जो है हरियाणा में झंडा गाड़ देंगे कांग्रेस पार्टी का। ये हार के बाद लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी का ये जो नेता है राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में भी फेल हो गए क्या? असल में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने सोचा है, समझा है, इस 10 साल में देखा है, क्योंकि काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 साल के अंदर। जब 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के आवाम के लिए काम किए हैं, तो जाहिर सी बात है जिसने काम किए हैं वोट भी जनता उसी को देगी। क्या कारण लगता है आपको, अगर ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस कर लेती तो भाजपा को मुश्किल होगा क्या? भाजपा को और ज्यादा सीटें बढ़त होती अगर ये क्या नाम है अगर ये गठबंधन करते दोनों, तो और हमारी और ज्यादा सीटों से बढ़त होती। असल में हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा की जो जनता है ना, वो इन मक्कारों को समझ चुकी है। 65 साल से देखी तो रही थी जनता देश की इन मक्कारों को, झूठों को, फरेबियों को। क्योंकि देश के अंदर और देशवासियों के लिए अगर जो काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। इस पूरे 10 साल देश और देशवासियों के लिए काम किया है, देश के लिए काम कर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। अभी आपको लग रहा है कि ये जो जीत है, भाजपा को जो जीत मिली है, इसमें नायब सिंह सैनी के बारे में ये भी कहा जा रहा है, इससे पहले नायब सिंह सैनी का एक बयान आया था चुनाव होने से पहले कि जो भी परिणाम आएगा मैं उसकी गारंटी लेता हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये जीत के हकदार आप नायब सिंह सैनी को कितना मानते हैं, मोदी जी को कितना मानते हैं? असल में 2014 से जो फेस चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के फेस पर ही पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और बनाती रहेगी आगे भी। ये क्या कारण मानते हैं अभी आप, अगर ये भाजपा जीत गई है चुनाव, ठीक है जीत गई है, लेकिन ये जो किसानों के मुद्दे, पहलवानों का मुद्दा और जो अग्निवीर का मुद्दा है, इस पर काम करना कुछ बाकी है क्या? असल में किसानों का और पहलवानों का मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती, क्योंकि किसान और पहलवान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे ये, क्योंकि इन लोगों को दिख रहा है कि देश की दशा और दिशा बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है देश के अंदर। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर ये इस बार चुनाव हुआ है। ये लग रहा है कि भाजपा जो है ये जाट वर्सेस नॉन जाट वाला जो फैक्टर है वो काम कर गया है। 2014 में और 19 में भी हुआ काम हुआ है। ना काम के बल पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने वोट दिया है। यार अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में काम नहीं कर रही होती तो 1 बार जितवा देते, 2 बार जितवा देते, तीसरी बार भी जितवाएंगे क्या? हमने ये भी देखा कि जो लोकसभा चुनाव के बाद में बार बार ही कहा जा रहा था कि भाजपा जो है ये एक तो बार बार ही कह रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के, कह रहे थे कि दिल्ली में जो पहलवानों का जो अपमान हुआ है इस बार हरियाणा उसका बदला लेगा। अग्निवीर से युवाओं में नाराजगी है, वो बदला लेंगे, और किसान जो दिल्ली में प्रदर्शन किए वो लेंगे बदला। तो बदला कोई नहीं लिया है, उल्टा कमल खिल गया है। तो ये अमित शाह की रणनीति काम आई है या लोगों में कभी वो नफरत थी ही नहीं? ऐसा था, मोदी जी ने अग्निवीरों के लिए बोल दिया कि भाई नौकरी मिलेगी 5 साल के बाद। मोदी जी हर एक आदमी की सोचते हैं, छत्तीस बिरादरी की। मोदी जी ऐसे सोचते रहेंगे और ऐसे बेड़ा चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, ऐसे भगवान भला करता रहेगा। और देखो कांग्रेस का राज था, राहुल गांधी, राजीव गांधी सब थे, 1 रुपया मिला करता, नीचे 10 पैसे आया करते। ये मोदी जी हमारे जितने पैसे गरीब आदमी के मिलते उतने सारे के खाते में जाते हैं। तो मोदी जी की ये खासियत है, ठीक है। ये जो पहलवानों का जो यहाँ पर हमने देखा दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद एक माहौल बना था कि भाई भाजपा, ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि हमने पहलवानों के लिए काम किया है, भाजपा अपमान कर रही है। उसका असर भी नहीं पड़ा, देखने को ये मिला कि जुलेना की सीट तो वो जीत गई है, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा। इसका क्या कारण मानते हैं? ऐसा था पत्रकार महोदय जी, वो कांग्रेसियों ने उठा रखे थे पहलवान,
पहलवान कौम एक बहुत अच्छी होती है, बड़ी साफ कौम होती है। उनको उसको उकसा रखा था, कांग्रेसियों ने। और पहलवान तो नरम है, पहलवान देखो अपनी सोच से नहीं चलते, दूसरे के सोच कर दिया कांग्रेसियों ने। कांग्रेसियों का सारा सिस्टम था वो। आप भी पहलवान ही हैं, अब ये पहलवानों की जो रणनीति है बड़ी करीब से आप जानते भी होंगे। इस बार ये कहा जा रहा था कि भाई खिलाड़ी हैं, खेल में रहे, अगर राजनीति में आ रहे हैं और अगर वो अचानक से भाई भाजपा को कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, भाजपा के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो शायद ये लोगों ने मंशा समझ ली थी कि राजनीतिक मंशा थी इनकी। सही कह रहे हो, ये ऐसा था, कांग्रेसियों का प्लान था। कांग्रेसियों का प्लान, जितने पहलवान थे उनको ले लिए और सारे पहलवानों का करियर खत्म कर दिया उन्होंने, देश का भविष्य खत्म कर दिया। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं पहलवानों को सद्बुद्धि दे और भाई मोदी जी का हाथ पकड़े रहे और मोदी जी ऐसे उद्धार करता रहे। ये आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी पहलवानों की, ये भारी पड़ गई है, इसलिए पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला? हाँ सही, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। पार्टी का फायदा कुछ नहीं मिला है और ये कांग्रेस की मान के पहलवानों ने करियर खराब कर लिया अपना। लेकिन अभी चलिए सरकार तो बन गई है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये आपको लग रहा है कि जो भाजपा के जो बाकी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वहाँ कोई खटपट है नहीं है? कोई खटपट नहीं है नेता की, और कोई परिवार में ऐसी बात नहीं है बीजेपी में। बीजेपी बहुत परिवार है और मोदी जी जो करेंगे, निर्णय लेंगे, वो श्रेय मान्य होगा। बहुत एकजुट पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार हमारा। राहुल गांधी कहते कि हम जाति की जनगणना करवाइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब यहाँ तो जातियाँ तो बहुत सारी हैं, ब्राह्मण भी है, जाट भी है, तमाम जातियाँ हैं। ये राहुल गांधी का ये मुद्दा हरियाणा में हावी नहीं हो पाया है, कारण क्या मानते हैं? हरियाणा के लोगों ने सीरियस लिया क्यों नहीं? राहुल गांधी का मुद्दा कभी हो नहीं पाएगा। 56 साल इन्होंने लूट के खाया है, देश को बैठा दिया है, देश के बंटवारे कर दिए कांग्रेस ने। ये भ्रष्ट पार्टी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं मोदी जी ऐसे चलाते रहेंगे। मोदी जी के आगे कोई नेता नहीं टिकेगा कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई है। केजरीवाल तो बहुत दावे किए, दिल्ली के मॉडल की बातें करते थे, स्कूल की बातें करते थे, हॉस्पिटल की बातें करते थे। हरियाणा के लोगों ने इतना कैसे नकार दिया, मतलब बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया केजरीवाल को। पत्रकार महोदय जी, केजरीवाल का तो पोल खुल चुकी है, केजरीवाल का पर्दा उठ चुका है। जो मानस 50-52 करोड़ रुपए का महल बनाता है, जो आदमी ये कहता था मैं महल नहीं लूंगा, मैं वो गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, झूठ की दुकान है केजरीवाल जी की। और झूठ की दुकान कम दिन चलती है, झूठ की दुकान ऐसे नहीं चलती। थोड़ा बहुत तो कुछ सम्मान कह रहे कि भाई हरियाणा का बेटा हूँ, बिल्कुल लाज जी चली गई है। वो ऐसा था पत्रकार जी, हरियाणा का बेटा है केजरीवाल जी। केजरीवाल को कुछ नहीं मिला और ना जनता देगी, जनता ने देख लिया उसको। अब भैया तो दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया, ऐसे हरियाणा का भट्ठा बैठाएगा। ये केजरीवाल जी अभी एक बयान दिए हैं, कह रहे हैं कि ये हमने भाजपा को हल्के में ले लिया था और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर गठबंधन हो जाता तो लगता है कि थोड़ा स्थिति कुछ और होती क्या? ऐसा था, अब तो हरियाणा जीतता है, अब दिल्ली की बारी है और केजरीवाल ऐसे पार हो जाएगा जैसे भेड़ के सिर से सींग गया, ऐसे केजरीवाल चला जाएगा। अभी हरियाणा के लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? चलिए भाजपा सत्ता में आ गई है, अब हरियाणा के लोग जो हैं, किसानों के भी बड़े मुद्दे रहे हैं, यहाँ पहलवानों के भी कुछ मुद्दे रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे आ गए। अग्निवीर का मुद्दा भी जो है अभी भी युवाओं में है। अभी क्या लग रहा है, क्या बेहतर काम होने वाला है? भाजपा पार्टी बहुत समंदर पार्टी है। मोदी जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े अच्छे नेता हमारे, और पहलवानों को भी 36 बिरादरी की सोचेंगे और बहुत अच्छा राज चलेगा। ऐसे जैसे 10 साल चला है वैसे 5 साल और चलेगा, जब तक मोदी जी जिएंगे, जब तक भगवान बेड़ा पार करेगा। दिल्ली में इस चुनाव का असर पड़ेगा क्या? क्योंकि ये कहा गया कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो शायद राहुल गांधी की एक अलग इमेज होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो कहा गया था कि मुसलमान वोट बैंक है, तो वहाँ भाजपा का भविष्य नहीं है। अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती तो राहुल गांधी की छवि अलग होती, यहाँ भी हार गए तो राहुल गांधी का करियर खत्म लग रहा है। ऐसा था, देखो राहुल गांधी जी जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, जितना नेताओं को गाल बकेंगे, उतना नीचे जाएंगे। हमारी पार्टी ऐसे परिवार बढ़ता रहेगा, 36 बिरादरी का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और भगवान से ऐसे प्रार्थना करते रहते हम, अब 36 बिरादरी का भला हो। कुमारी शैलजा को तो बीजेपी पहले ऑफर दे रही थी, कह रही थी कि भाई आपका सम्मान उधर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ जाओ, और वो भी नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी में भी जो जातीय समीकरण है वो गड़बड़ वाला लग रहा है कि अब ये तीसरी बार आप लोग आए हैं, लगभग 58 वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड बना है, तो ये ऐतिहासिक जीत मानते हैं इसको? ऐसा था, ऐतिहासिक जीत है और शैलजा जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद।
वो इसके आपस में खिलाफत हुई। और भाई मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, मोदी जी इतना नेतृत्व करके, इतनी रैली करके हमारी पार्टी वहाँ से बहुत अच्छी सत्ता है जीती है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं पत्रकार जी का बहुत मुद्दा, पत्रकार जी का धन्यवाद आपका सबका।